बात उस तरह के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है जिनका किसी भी तरीके से राम मंदिर के आंदोलन से, राम मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है। आलिया भट्ट जैसे हीरोइन को बुलाया जा रहा है, रणबीर कपूर को बुलाया जा रहा है, इनसे क्या मतलब? आप लोग उन लोगों को भूल चुके हैं कि जिन लोगों ने उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के इस महाआयोजन के लिए अपने आहुति दे दी, जिस हिंदू महासभा ने जब से लेकर आज तक इसकी लड़ाई लड़ी और जिस हिंदू महासभा को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वमान्य मानते हुए उसकी ही बात को अधीन रखा और उन्होंने माना कि भगवान श्री रामलला के जो जन्म स्थान है, जहाँ भगवान श्री रामलला का प्रकट हुआ था, उस जन्म स्थान पर भगवान श्री रामलला को पूजने की अनुमति मिली तो हिंदू महासभा को मिली, पर कहीं से कहीं तक भी हिंदू महासभा का नाम नहीं लिया जा रहा है। कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात्रि में जब ये भगवान का प्रकाट्य हुआ था, उस समय लोगों ने हवन पूजन किया था, उन लोगों का कहीं नाम नहीं है। जो है इस कार्य को चारों शंकराचार्य को करना चाहिए था। अब इन्होंने एक लिमिट बनाई है कि उस गर्भगृह में 5 ही आदमी रहेंगे, जो कि एक बड़ा बेवकूफ़ाना निर्णय है। उसमें केवल चारों शंकराचार्य पुजारी होने चाहिए थे, क्योंकि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और कर्मकांडी ब्राह्मण जो पूजन करते हैं उनको होता है, बाकी किसी को इसके लिए नहीं होना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा, लेकिन अब इस कार्यक्रम को लेके जहां राजनीतिक तौर पर बहुत सारी बातें जो है आपसी विरोध सामने आ रहे हैं, वहीं बहुत से हिंदू संगठन भी ऐसे हैं जो इसका राजनीतिकरण किए जाने को लेकर या फिर इसमें जो लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं उनके आमंत्रण को लेकर, समय को लेकर बहुत सारे विरोध अपने प्रकट कर रहे हैं। मेरठ में यहाँ पर जो हिंदू महासभा का कार्यालय है, वहाँ पे जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पंडित अशोक शर्मा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे और जो हिंदू महासभा के बहुत सारे कार्यकर्ता और जो शहर के जिम्मेदार हैं वो भी मौजूद हैं। क्या जो है विरोध है और किस तरह की बातें की जा रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज ये अपनी बात रखना चाहते हैं। अभिषेक भाई, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कार्यक्रम डिसाइड हो चुका है, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं और एक बहुत हुजूम रहेगा 22 जनवरी को जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। ख़ासतौर पर राजनीतिक दल तो उठा ही रहे हैं जो विपक्ष है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो जा भी रहे हैं निमंत्रण पे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस दिन नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक हिंदू संगठन है हिंदू महासभा, आप लोगों की इस पर क्या राय है? मेरा इसमें सर्वप्रथम जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। मेरा इसमें यही कहना है कि जो 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के उस प्राचीन मंदिर स्थल जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान श्री राम ने अपना जन्म स्थान था, उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 तारीख को इसका प्राण प्रतिष्ठित समारोह आरंभ होगा। बड़ी अच्छी बात है, पर इसमें किसी तरह का निमंत्रण देना ये एक बड़ी अटपटी सी बात लगती है। भगवान श्री राम के मंदिर को जिसे विश्व का मंदिर बताया जा रहा है, एक देश का मंदिर बताया जा रहा है, उसके लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं तो ये होगा कि आप कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। दूसरी बात, उस तरह के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है जिनका किसी भी तरीके से राम मंदिर के आंदोलन से, राम मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है। आलिया भट्ट जैसे हीरोइन को बुलाया जा रहा है, रणबीर कपूर को बुलाया जा रहा है, इनसे क्या मतलब? आप लोग उन लोगों को भूल चुके हैं कि जिन लोगों ने उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के इस महाआयोजन के लिए अपने आहुति दे दी सन 1949 के अंदर, जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला को प्रकट किया, वो महान जो लोग थे उनका कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं आ रहा है, उनके परिवार को न्योता नहीं दिया जा रहा है, उनके जो जुड़े हुए राजनीतिक दलों के लोग हैं उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है, अभी तक किसी को न्योता नहीं मिला है। जिस हिंदू महासभा ने जब से लेकर आज तक इसकी लड़ाई लड़ी और जिस हिंदू महासभा को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वमान्य मानते हुए उसकी ही बात को अधीन रखा और उन्होंने माना कि भगवान श्री रामलला के जो जन्म स्थान है, जहाँ भगवान श्री रामलला का प्रकट हुआ था, उस जन्म स्थान पर भगवान श्री रामलला को पूजने की अनुमति मिली तो हिंदू महासभा को मिली, पर कहीं से कहीं तक भी हिंदू महासभा का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हमें यही रोष है, बाकी खुशी इस बात की है भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जो हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया था, उनका बलिदान कहीं ना कहीं सार्थक होगा। और हमारा तो बस आदरणीय गुरुजी का यही हम लोगों को आदेश है कि भाई भगवान श्री रामलला के मंदिर में तो जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हमें अनुमति मिले या ना मिले, निमंत्रण आए या ना आए, हम जरूर जाएंगे। पर 22 तारीख को हम अपने इस कार्यालय पर, हिंदू महासभा जो ऐतिहासिक कार्यालय है, यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला को 1949 में 23 दिसंबर को वहाँ अपने वेद पाठ पुराण और महाशक्ति से यज्ञ हवन करके उन्हें प्रकट किया था, उन सभी का नाम लेकर यहाँ पर हवन पूजा जरूर करेंगे। गुरुजी, आप जो है एक बात कह रहे हैं कि वो आंदोलन जो था, उस आंदोलन को लेके जो लोग उससे जुड़े रहे, वो आंदोलन करता तो खो गए और दूसरे लोग आ गए, उन्होंने हाईजैक कर लिया। ये आपने कहा, पहले भी कहा ये चीज़ें। अभी ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निमंत्रण देना ना देना तो ये ऐसा लगता है कि जैसे लिमिटेड कंपनी हो
ये भगवान का काम है, इसमें निमंत्रण की तो अभी अभिषेक जी ने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान के काम में तो सभी जाए और बिना निमंत्रण के ही सबको बुलाना चाहिए। और ये भी बड़ा कटु सत्य है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात्रि में जब ये भगवान का प्रगाट्य हुआ था, उस समय लोगों ने हवन पूजन किया था, उन लोगों का कहीं नाम नहीं है। तो हमने एक पत्र भी लिखा है चंपत राय जी को, जो यहाँ के मुख्य ट्रस्टी हैं, कि भाई उन 12 आदमियों का नाम भी दिए मैंने उनके, कि उन 12 आदमियों के नाम की एक पट्टिका लगा दो और उन्हें बीजेपी का बता दो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। उन्हें विश्व हिंदू परिषद का बता दो, हम भी ढोल बजाएंगे कि भाई वो जो है बीजेपी के आदमी थे। और बाकी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। जो इतने दिनों से गुलामी के प्रतीक था, उसका नए सिरे से निर्माण हो रहा है। इसके लिए जो बना रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, परंतु मन में दुर्भावना न रखे, कालख ना रखे, जो हमारे क्षेत्र में कही जाती है। इन्हें इस कार्य को सबके लिए समान भाव से देखना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि मोदी जी ने मतलब खुद ही सारा कुछ कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है, एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम जैसे हो गया है, और प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि चारों मठ के जो शंकराचार्य हैं वो नहीं आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। उनको निमंत्रण हालांकि भेजा गया, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होंगे और उनका विरोध भी आ गया इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। दूसरा ये कि एक राजनीतिक दल जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो ये कहीं से धार्मिक प्रोग्राम नहीं लगा। मैंने अभी आपसे कहा कि इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी बना दी और चारों शंकराचार्य को तो मेरा ख्याल है शायद निमंत्रण भी नहीं है। और जिनको एक को ज्ञान निश्चलानंद जी को उन्होंने मना कर दिया जाने से कि मैं वहाँ जाके के ताली हो जाऊँगा। परंतु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसे जो है इस कार्य को चारों शंकराचार्य को करना चाहिए था। अब इन्होंने एक लिमिट बनाई है कि उस गर्भगृह में 5 ही आदमी रहेंगे, जो कि एक बड़ा बेवकूफ़ाना निर्णय है। उसमें केवल चारों शंकराचार्य और पुजारी होने चाहिए थे, क्योंकि मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और कर्मकांडी ब्राह्मण जो पूजन करते हैं उनको होता है, बाकी किसी को इसके लिए नहीं होना चाहिए। ये भी एक बात कही जा रही है कि कहीं अगर पत्नी नहीं है जिसकी, वो नहीं कर सकता प्राण प्रतिष्ठा या फिर उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ऐसे तो बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी पत्नी नहीं होती है, तो वो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो इसमें क्या कहना? नहीं, ये कोई वर्जना नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं है कि जिसकी पत्नी नहीं है वो नहीं कर सकता। जो आदमी आजीवन ब्रह्मचारी हो या जिसने विवाह का ये संयोग ना बनाया वो भी कर सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो कहीं ना कहीं, जैसे विपक्ष भी इल्ज़ाम लगाता है और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 2024 के इलेक्शन को लेकर, अभी हालांकि मंदिर का निर्माण शायद 2 साल लगे उसको पूरी तरह से बनने में, वो भी पूरा नहीं है, लेकिन वो जल्दबाजी में सारी चीज़ें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन एक वजह है जो सामने आ रही है, और विपक्षी दल अगर इसका विरोध कर रहे हैं या इनके इस प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, तो उनकी क्या एक वजह है? देखिए, विपक्षी दलों का तो काम है विरोध करना, उन्हें तो कहीं से भी कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। परंतु एक पूरे हिंदुस्तान में एक आम भावना बन चुकी है कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता ही है इससे। और मेरा तो यही निवेदन है इन राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के निर्माण कर रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेष को निमंत्रण ना देके, जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा फिल्म एक्टर, इन लोगों को, उन लोगों को केवल खुला निमंत्रण देना चाहिए कि जितने भी हिंदू आ सकें वहाँ पे आएँ, मंदिर के जो है गीत गाएं, मंगल गीत गाएं। परंतु ये विशेष निमंत्रण देना ये समझ से परे है हिंदू महासभा के। लेकिन इंतजाम उस तरह का नहीं हो सकता, उस तरह के इतने पब्लिक को संभालना, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि मंदिर की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है तो वो उसमें शामिल हो, ये सबका मन होता है। तो अगर इस तरह से वो आम कर देंगे और लिमिटेड नहीं करेंगे, निमंत्रण इस तरह से नहीं लिमिटेड किया जाएगा, तब तो वहाँ पर लाखों क्या करोड़ों की तादाद पहुँच जाएगी। तो ये तो बहाना है भाई साहब। कुंभ के मेले में भी करोड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं, माघ मेले में भी करोड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं, तो सब इंतजाम हो जाता है। फिर एक बात सुनिए, हिंदू धर्म में अब ये लोग जो है इंतजाम करने लगे हैं। पहले कब इंतजाम होते थे? एक चवन्नी का पतरा होता था, उसमें पतरे में लिखता था कि फलां तारीख का कुंभ है, सारी दुनिया पहुँचती थी, इंतजाम भी होते थे। तो ये तो सब एक बहानेबाजी है। कोई इसके इंतजाम के लिए ये कि ज़्यादा आदमी आएंगे तो कैसे होगा, ये कोई बात नहीं है। भगवान का मंदिर है, वो भगवान करेगा इंतजाम। आप कौन है? जिस तरह से निमंत्रण को लेकर जो भी बातें की गई, उसका विरोध भी है, उसका समर्थन भी है, लेकिन आम तौर पे यही लोग चाहते हैं कि मंदिर में जाने की इजाज़त सबको हो, क्योंकि भगवान राम सबके हैं। और कोई एक दिन ना तय हो, कोई एक वक्त ना तय हो, बल्कि ये हो कि जब जी चाहे, जो भी जिसका भी मन करे वो मंदिर में जाए। प्राण प्रतिष्ठा एक कार्यक्रम है जिसको आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा मंदिर के द्वार सबके लिए
खुले रहें और सब लोग जाके वहाँ पर दर्शन करें।